हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे मुगलों के हरम के बारे में। आखिर मुगलों के हरम की क्या सच्चाई थी, यह हम वीडियो में जानेंगे। और ऐसा भी माना जाता है मुगल हरम में कोई बाहरी पुरुष घुस जाता था तो उसके साथ क्या करते थे। दोस्तों, इस जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और जो न्यू यूजर है प्लीज सब्सक्राइब कर दे। चलो वीडियो शुरू करते हैं। मुगलों की चर्चा होती है तो उनके हरम का भी जिक्र होता है। अरब शब्द हराम से बने हरम का मतलब होता है पवित्र या वर्जित, जबकि फारसी में हरम का मतलब होता है अभ्या। मुगल काल में हरम को बहुत खास दर्जा मिला हुआ था। मुगल वंश में जब शहंशाह अकबर जब साल 1556 में सल्तनत की गद्दी पर बैठे थे तो उन्होंने सबसे पहले काम किया था वह था हरम को संस्थागित दर्जा देना। उन्होंने हरम के लिए तमाम नियम कायदे बनाए और यहाँ काम करने वाले लोगों के लिए कायदे सैलरी तक तय की थी। अकबर ने हरम के लिए अलग से सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से लेकर राजस्व, मानव संसाधन और हरम की महिलाओं के लिए मनोरंजन वगैरह की व्यवस्था के सारे नियम कानून इस्लामी मान्यताओं के मुताबिक बनाए। इतिहासकार सर थॉमस लिखते हैं कि हरम के अंदर बादशाह के अलावा किसी भी पुरुष को घुसने की इजाजत नहीं थी। हरम के अंदर सिर्फ महिलाएं और हिजड़े रहा करते थे। हिजड़ों को ख्वाजा सार कहा जाता था। यही हरम की सुरक्षा संभाला करते थे। अकबर के काल में हरम की सुरक्षा और पुख्ता की गई और इस बात का पूरा ख्याल रखा गया कि कोई बाहरी शख्स किसी भी सूरत में हरम में दाखिल ना हो पाए। हरम ऐसा हिस्सा था जहां किसी भी बाहरी शख्स को किसी भी सूरत में जाने की इजाजत नहीं थी। इसकी दो वजह थी, पहला बादशाह की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और दूसरा हरम में रहने वाली महिलाओं को किसी बाहरी पुरुष से संबंध ना बना ले। हरम में 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था हुआ करती थी। सबसे बाहरी लेयर की सुरक्षा आम सैनिक संभाला करते थे, जिसमें पुरुष सिपाही भी शामिल थे। पर हरम की सुरक्षा सिर्फ और सिर्फ हिजड़ों को मिलती थी और तुर्की कश्मीरी महिलाओं को भी हरम के अंदर गार्ड की ड्यूटी पर रखा गया, जिसकी वजह यह थी कि वह स्थानीय भाषा नहीं समझ सकती थी। ऐसे में बादशाह की बातें इधर उधर होने का डर नहीं था। जब बादशाह हरम में जाते थे तो हिजड़े उनके आसपास सुरक्षा घेरा बना लेते थे। इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद अक्सर बाहरी पुरुष चोरी छिपे हरम में घुस जाया करते थे। मुगल इतिहास पर तमाम किताबें लिखने वाले प्रोफेसर आर नाथ के मुताबिक हरम के अंदर एक अंडरग्राउंड फांसी घर भी हुआ करता था। अगर हरम की कोई महिला बादशाह के अलावा किसी और से संबंध रखती थी तो उन्हें फांसी की सजा दी जाती थी और सुरंग के रास्ते बाहर फेंक दिया जाता था। मुगल बादशाह हरम में घुसने वाले बाहरी पुरुषों के साथ क्या करते थे, इसको एक और उदाहरण से समझ सकते हैं। औरंगजेब की छोटी बहन रोशन आरा का दिल एक बाहरी शख्स पर आ गया। वह चोरी छुपे रोशन आरा बेगम तक पहुंच गया। राजकुमारी ने इस युवक को कई दिन तक हरम में छिपा कर रखा था। इसके बाद अब अपनी सेविकाओं से उसे सुरक्षित बाहर निकालने को कहा। रात के अंधेरे में सेविका उसे महल के अंधेरे कोने हिस्से में छोड़कर भाग गई। सुबह उसे सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ लिया और औरंगजेब के सामने पेश किया। युवक को पता था कि अगर उसने हरम में घुसने की बात मान ली तो फौरन मारा जाएगा। उसने झूठ बोला कि वह नदी किनारे से किले की दीवार पर चढ़ गया और शाही महल तक पहुंचना चाहता था। औरंगजेब ने उसे कहा कि वह जिस तरीके से किले के अंदर घुसा था उसी तरीके से नीचे उतरे। युवक को दीवार पर ले जाया गया। वह नीचे उतरा इससे पहले ही हरम के हिजड़ों ने उसे 60 फीट ऊंची दीवार से नदी में फेंक दिया। इसीलिए दोस्तों, बाहरी पुरुष को मुगल हरम में घुसना इतना आसान नहीं था। इसीलिए उन्हें इतनी कड़ी से कड़ी सजा मिलती थी। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और ऐसी ही ऐतिहासिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।